हाँ भैया, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म प्रिपरेशन अड्डा पर। जैसे कि आपको मालूम था कि हम बहुत दिनों से गायब चल रहे थे। हम गायब नहीं हुए थे भैया, तबीयत बहुत ही ख़राब थी, है ना। हमारा मतलब सारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो गया था, पेट बुरी तरीके से दर्द कर रहा था। इस वजह से हम कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने चले गए। आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर पता ना कहाँ चले गए, कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि सर धोखा दे के चले गए। भैया धोखा हम आपको देंगे नहीं, है ना भैया। जान है तो जहान है? अरे जिंदगी ना होगी तो पढ़ाएंगे कहाँ से, हैं? ये तो आप देख लेते, लेकिन हम आपसे बता कर नहीं गए। हमें बताया था, हम इससे पहला जो लेक्चर लिए थे उसमें भी हमने बताया था कि हमारी थोड़ी तबीयत खराब, फिर तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई, तो इस चक्कर में हम थोड़ा रेस्ट वेस्ट ले लिए थे। लेकिन अब हम बिल्कुल फिट हैं और आ गए हैं, है ना। अब आगे से बिल्कुल लगातार हम क्या है आपके साथ बने रहेंगे, है ना। चलो, तो भैया हम बात काय पे कर रहे थे। देखिए, हम आपकी दो ऑब्जेक्टिव लूसेंट के हम दो पोर्शन आपके लेकर के चल रहे हैं। एक तो हम भारतीय इतिहास पर काम कर रहे हैं, दूसरा हम भारतीय राज व्यवस्था को लेकर के काम कर रहे हैं। भारतीय राज व्यवस्था का जो हमारा लेक्चर था, यानी कि उसका जो एक चैप्टर था, वो हमने क्या भाई भारतीय संविधान का क्या संवैधानिक विकास हमने क्या कर दिया, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। अब दूसरा हमारा जो लेक्चर है, दूसरे जो हमारा टॉपिक है, उसका नाम क्या है मेरे लाल? उसका नाम है, क्या नाम है? अरे भैया उसका नाम बताओ। नाम क्या भैया? संविधान सभा। आज हम बात किस पे करने वाले हैं मेरे लाल? संविधान सभा। हाँ, अगली बात ये है कि आप एक बात ये देख लेना, ये जो हम पढ़ाने वाले हैं वो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है ना, सफिशियंट है ना। ये बात तो ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि हम बहुत चीजें पढ़ा रहे हैं। आप एक बात ध्यान रखें, जितना हम आपको कंटेंट दे देंगे, हैं भैया, तबीयत खराब थी, एनर्जी थोड़ी कम सी लग रही होगी भैया, लेकिन आ जाएगी, टेंशन ना लें, हैं। तो जितना कंटेंट हम आपको दे देंगे, किसी भी एग्जाम को लेकर के आप अपना कोई सा भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा लेना कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको जरूर एग्जाम के अंदर मिलेगा, है क्या नहीं? हाँ, ये आप जानते हैं, हम जितना भी काम करते हैं मेहनत के साथ करते हैं, है ना। ये हमारा दुर्भाग्य था ये कि भैया हम कुछ दिनों बीमार हो गए थे, बीमार होने के कारण आपके बीच नहीं आ पाए, लेकिन अब दोबारा बैक आ गए हैं, बिल्कुल फिट फॉर है, और टेंशन ना लें। आज ही से आप लोगों का जो हमारा कंटेंट है उस पर लगातार हम लोग फोकस करेंगे और आपके साथ लगातार बने रहेंगे। आपका काम यह है कि आप दोबारा वापस आइएगा। गए तो है नहीं आप कहीं, मुझे पता है, लेकिन आप थोड़े परेशान से हो गए थे। अब भैया देखो, मैंने बताया फिर वही बात, जान है तो जहान है, ना तो बेकार सारा हिंदुस्तान है। चलो चलो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संविधान सभा की। देखिए, संविधान सभा की अगर हम बात करें, काय की बात कर रहे हैं, है ना भाई। भारतीय संविधान के अंदर हमने सबसे पहले किया भाई, संविधान सभा का क्या करा गया था भैया? निर्माण करा गया था। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ? जैसे हमने आपको बताया था कि 1600 एडी का जो चार्टर एक्ट आया था, उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो गई? स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई थी कब आई? 1602 में, और इन लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां खोलना शुरू कर दी। साथ ही साथ इनका जो पूरी तरीके से जो मोटिव था शुरुआत में, वो ये था कि हम भारत के अंदर व्यापार करें और व्यापार करने के बाद अपना जो भी मुनाफा है उसको लेकर के चले जाएं। लेकिन हुआ ये कि जब भारत के अंदर मुगलों का जो अस्तित्व था कम होता गया, तो जो कंपनी के लोग थे उन्होंने देखा कि मुगल तो खत्म हो रहे हैं और ये भारत क्या सोने की चिड़िया, यहां तो तमाम पैसा है, इसको तो लूटा जाए, हैं। तो भैया इन्होंने क्या काम करा, अपना जो व्यापारिक जो इनकी रणनीति थी उसको तो खत्म कर दिया और राजनीतिक वे में ये क्या है जाना शुरू हो गए, है ना। कई सारे काम हुए लगातार, जो हमने तुम्हें भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास पढ़ाया, उसमें कई सारे अधिनियम पढ़ाए, 1833 1813, वो सारा मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं भाई संविधान सभा। देखो, संविधान सभा की अगर बात करें तो सबसे पहले संविधान सभा के लिए जो मांग करी गई थी वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक महोदय ने करी थी। लेकिन उन्होंने मांग किसी लिखित रूप में नहीं करी थी, उन्होंने केवल और केवल मौखिक रूप से क्या करी थी? मांग करी थी, है। कैसे मांग करी थी? मौखिक मांग करी। अब मैं आपसे कह दूं क्या भैया, कोई भी बात, अरे भैया हम ऐसे लोगों से मांग कर रहे हैं जो हमारा खून चूस रहे हैं, हम उनसे क्या बाबूजी बोला, वो बाबूजी हमारा जो है संविधान सभा बना था, हंस के बात कर रहे हैं, तो क्या वो संविधान सभा बना देंगे जो हमारा खून चूस रहे हैं, है ना। तो उनकी बात को बिल्कुल डिनाई कर दिया गया। अरे भैया तुम क्या कह रहे हो, कुछ नहीं कह रहा है बाल गंगाधर महोदय, है। तो भैया हुआ ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी, भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े गुस्से वाले व्यक्ति थे, उन्होंने लगातार इस बात को भैया कि हम जो है पूर्ण स्वराज्य लेंगे, हम बिल्कुल भी औपचारिक रूप से जो है स्वतंत्रता लेना ही नहीं चाहता, ये कई बार पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहता था, है ना। गांधी जी ने 1922 में सबसे पहले मांग करी कि भाई हमें संविधान सभा की जरूरत है, एक ऐसी सभा बना दी जाए जिससे हम अपने संविधान का निर्माण कर लें और अपने देश को आजादी के बाद अपने हिसाब से चलाना है। ये बात किसने कही? गांधी जी। लेकिन भैया औपचारिक रूप से सबसे पहले जो मांग करी गई थी, कैसे औपचारिक रूप से सबसे पहले जो मांग करी थी, किसने करी थी भैया? वो करी थी एमएन रॉय ने। किसने करी? औपचारिक मांग जो करी गई थी काय की? संविधान सभा की 1934 में करी गई थी, और वो किसके द्वारा करी गई थी? वो करी गई थी एमएन रॉय के द्वारा। किसने करी थी ये मांग? ये मांग करी थी एमएन रॉय ने।
क्या करी थी? ये मांग करी थी संविधान सभा की। आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने करी, तो 1934 में एम.एन. रॉय ने करी थी औपचारिक रूप से। कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग करी, हाँ कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग करी थी, है ना। कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब करी थी? 1935 में करी थी, है ना। और इसने एक भैया एक प्रस्ताव भी 1936 में फैजपुर अधिवेशन में लेकर आए थे, काय के लिए? संविधान सभा के लिए। ये क्या लेकर आए? प्रस्ताव लेकर आए। गांधी जी ने भी मांग करी थी। गांधी जी ने 1922 में कहा था कि भैया हमें ऐसा करा जाए, क्या भैया, कि भैया कुछ ऐसा जो हम अपना संविधान बनाएं, उसमें क्या है कि भैया हमें एक कोई ऐसी सभा बना दी जाए जिससे हम क्या कर लें, अपनी संविधान का निर्माण कर लें, है ना। फिर हुआ ये, जैसे 1935 में इसके द्वारा मांग करी गई, लेकिन ये मांग इनकी मानी नहीं गई, है ना। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, कब भैया? अगस्त प्रस्ताव 1940 में कहा गया कि हम आप लोगों के लिए क्या है, संविधान सभा का निर्माण कर देंगे। और भैया इन्होंने इस तरीके से कहा कि डोमिनियन स्टेट बना देंगे। क्या बना देंगे? डोमिनियन। हमें बेवकूफ समझ रहे थे अंग्रेज, अपना आप को बड़ा चालाक और भारतीय को बड़ा बेवकूफ, है ना। ब्लडी इंडियन कहते थे। अरे भैया बेवकूफ तुम थे, हैं? अरे भैया ये हमारा सीधा पंथा कि हम 347 साल तुमसे हैं, अपना खून चुसवाते रहे। बाद में देखा नहीं हमने क्या हाल करा। हाँ, तो भैया अगस्त प्रस्ताव के द्वारा क्या संविधान सभा बोले हम आपका संविधान जो है सभा का अनुमति दे देंगे, लेकिन यह है कि आप अपना डोमिनियन स्टेट बना लेना, आपको हम पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे पाएंगे, और तरह तरह की बातें हुई। फिर हुआ ये कि ये बात जिस अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, अरे ठुकरा दिया गया। इसको क्या करा गया भाई? ठुकरा दिया। अरे भैया हम कहा ऐसे तुम्हारे हिसाब से कोई चलेंगे, है ना। तो 1942 में क्या हुआ? क्रिप्स मिशन आया, है ना। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, उसमें कहा कि हम संविधान सभा बना देंगे, लेकिन युद्ध उपरांत, है ना भैया, जो द्वितीय युद्ध शुरू हो गया था 1939 में, ये तो आपको पता है। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो हुआ ये कि बोले कि भैया युद्ध में हमारा साथ दो, तुम हमारा साथ दोगे, हम तुम्हारा भारत आजाद कर देंगे, है ना, डोमिनियन स्टेट बना देंगे, और हम क्या है भैया तुम्हारे संविधान सभा का भी निर्माण की अनुमति दे देंगे। तो हमने कहा अच्छा ये बात भी हम जो है अस्वीकार करते हैं। क्या करते हैं भैया? अस्वीकार करते हैं। लेकिन हुआ ये कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ 1946 में, है ना, एक और मिशन आया था जिसका नाम था क्या? कैबिनेट मिशन, है ना। तो भैया संविधान सभा का जो निर्माण हुआ है वो किसके तहत हुआ? कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत क्या हुआ था, है ना, संविधान सभा का निर्माण हुआ था। अब पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 1922 में निम्नलिखित में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान किसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए? भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ये बताया, ये है, देखो गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? ये गांधी जी ने। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या भैया? ए, है, बने रहिएगा आप, बिल्कुल मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, है ना, मैं वादा कर रहा हूं, छोड़ के यार अगर बीमारी लग जाती है, ये तो भगवान के हाथ में, अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में क्या है। चलो 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए। हाँ, हमने बताया मोतीलाल नेहरू जो थे उन्होंने भी ये बात कही थी। उन्होंने कहा यार भारतीयों के लिए क्या संविधान सभा का निर्माण करो, वो अपना संविधान अलग से बनाएंगे। मोतीलाल नेहरू की बात। अब भैया अंग्रेज लगातार कह रहे थे नहीं हम आपको डोमिनियन स्टेट बनाएंगे। उधर जवाहरलाल नेहरू बड़े गुस्से में थे। भैया वो गरम दल के नेता थे। कांग्रेस भी दो भागों में बढ़ गई, नरम दल और गरम दल। वो गरम दल के नेता थे। उन्होंने क्या भैया, अरे भैया हम तो पूर्ण स्वराज्य कर रहे हैं, हम डोमिनियन स्टेट क्यों लेंगे? अबे क्या ये अंग्रेजों का बाप का है का हिंदुस्तान? हमारे बाप का हिंदुस्तान है। जब हमारे बाप का हिंदुस्तान है तो हम क्यों छोड़ेंगे भाई? हम क्यों डोमिनियन बनेंगे? अरे भैया हम का है पूर्ण स्वराज्य लेकर के रहेंगे। चलो, तो ये बात किसने 1924 में किसने कही? ये बात कही थी मोतीलाल नेहरू ने। और ये मैंने आपको बताया एम.एन. रॉय ने सबसे पहले 1934 में क्या औपचारिक मांग करी थी? काय की? अरे भैया औपचारिक मांग करी गई थी संविधान सभा की। गांधी जी ने अभी अभी बताया 1922 में कहा था कि भारतीयों का संविधान किसके अनुसार बनना चाहिए? अरे भैया भारतीयों के अनुसार बनना चाहिए, है कि नहीं? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा भाई? संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादित किसके द्वारा? औपचारिक रूप से किसके द्वारा प्रतिपादित करा गया? क्वेश्चन देखो, एक ही क्वेश्चन में ना सारे के सारे जवाब। पहला वाला क्वेश्चन सारे सवालों के जवाब दे देगा। मैं ज्यादा आपसे जो है ना चर्चा इसलिए करूंगा ही नहीं। क्यों? पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें सारे सवालों के जवाब हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ लो। संविधान सभा के लिए विचार का विचार, है ना, औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा करा गया था? एम.एन. रॉय के द्वारा करा गया था। कब करा गया था भैया? 1934 में। इसके बाद भैया किसने?
कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा की मांग करी थी और 1936 के अपने फैजपुर अधिवेशन में एक प्रस्ताव संविधान सभा के लिए लेकर के कांग्रेस आई भी थी, हैं? हाँ चलो, जवाहरलाल नेहरू बोले भैया 1928 में, अबे भैया ये जो संविधान सभा तुम बनाने के लिए जा रहे हो, हैं? ये एक मूर्ख है, मूर्ख चीज है। चलो, महात्मा गांधी के बारे में भी हमने बता दिया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? किसने करा था? अभी बताया किसने? जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप क्या करा था? प्रदान करा था। भैया ये क्या है? बिल्कुल मूर्त है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा? क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस ने किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना, है ना, किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप यानी कि बाहर का हस्तक्षेप तो हमें चाहिए ही नहीं, बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। हमने बताया था 1935 में उन्होंने औपचारिक मांग करी। सबसे पहले मांग कब करी? 1935 में। लेकिन 1936 का जो हमारा फैजपुर अधिवेशन था उसमें क्या, इसको भैया कि हमने क्या है कि भाई पारित करेंगे हम, किसी का बाह्य व्यक्ति का हमें हस्तक्षेप चाहिए ना, हमें अंग्रेजों का हस्तक्षेप तो चाहिए ही ना, है? आप किसी को भी लेकर आ जाओ, हमें हस्तक्षेप की जरूरत है ही नहीं। चलो 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो संविधान सभा का गठन हम करेंगे उसमें वयस्क मताधिकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब वयस्क मताधिकार की अगर बात करें तो वयस्क मताधिकार की जो एज है वो कितना ही भैया? 18 ईयर्स, है ना। 18 साल का अगर कोई व्यक्ति है तो वो वोट देगा। क्या करेगा? वोट डालेगा भाई, है ना। इसके आधार पर क्या होनी चाहिए? संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। ये बात किसने कही? जवाहरलाल नेहरू ने कही थी, हैं? चलो महात्मा गांधी के बारे में हमने बता दिया। क्या 1922 में उन्होंने कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनना चाहिए, है? किसी और की इच्छा नहीं चलेगी, हाँ? अलेक्जेंडर क्रिप्स की इच्छा नहीं चलेगी, हाँ। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में क्या दे रखा है भाई? बस 1924 में किस योजना के तहत ये स्वीकार किया गया, है ना? 1942 में किस योजना के तहत ये स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत, है? आप कह रहे हैं युद्ध में साथ दो, द्वितीय विश्व युद्ध चल लिया, बोले युद्ध में साथ दो तो संविधान सभा बना देंगे ना, तो ना। अब जैसे इनके बाप का हिंदुस्तान था, है भैया, इनके अब्बा का कोई था हिंदुस्तान, हमारे अब्बा का हिंदुस्तान था। हाँ, चलो युद्ध प्रांत क्या भाई संविधान सभा का निर्माण करेगी, तो कौन सी योजना थी? 1942 में आया था हमारा क्रिप्स मिशन, है ना भैया। क्रिप्स मिशन जो आया था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्या है, ये क्रिप्स मिशन आया था, है ना। अब ये मिशन क्या हुआ? इसमें भी 1942 के क्रिप्स मिशन के तहत जब ये कहा गया कि हम संविधान सभा युद्ध प्रांत बना देंगे, लेकिन भारतीय बोले नहीं, हम इस बात को भी नहीं करते, हम स्वीकार ही नहीं करते तुम्हारी बात, है ना, हम नगण्य कर देते हैं, हम मानते ही नहीं तुम्हारी बात कि हम तुम्हारी बात क्यों मानेंगे भाई। बस भैया हिंदुस्तान हमारा है, संविधान सभा हम बनाएंगे, संविधान हम बनाएंगे और हिंदुस्तान का संविधान हमारे अनुसार चलेगा, क्यों? हाँ, तो तुम्हारा क्या हस्तक्षेप? चलो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 मैंने बताया था किसने करी थी? 1895 में मौखिक। कैसे भैया? मौखिक, है ना, केवल मुंह से कह दिया कि भैया क्या, अरे यार संविधान सभा हमें बनाने दो यार, संविधान बना दो, है ना। तो मौखिक मांग जो करी गई थी, किसके द्वारा करी गई थी मौखिक मांग? वो भैया करी गई थी, है ना भैया, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने तो भैया 1978 में कहा मैं मूर्त है यो, और भैया उन्होंने कहा कि भाई वयस्क मताधिकार के हिसाब से ही क्या बननी चाहिए, संविधान सभा का निर्माण हो। भीमराव अंबेडकर कौन थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भैया। पूरे संविधान का जो प्रारूप जो तैयार करा है वो किसने तैयार करा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है कि नहीं? हाँ। महात्मा गांधी भाई 1922 बड़ी मेहनत करी है गांधी जी ने भी, आजादी के लिए बड़ी मेहनत, है ना, पूरी जान झोंक दी। चलो भारत की संविधान सभा गठन करने का, है ना, गठित करने का आधार क्या था? क्या आधार था भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव? नहीं भाई। कैबिनेट मिशन प्लान? हाँ, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 हमने बताया था। 1934 MN राय औपचारिक मांग करी गई थी। 1935 कांग्रेस भैया मांग करी, है ना, लेकिन क्या 1936 में कहा गया कि बाह्य बिना बाह्य हस्तक्षेप के हम क्या करेंगे, संविधान सभा का निर्माण करेंगे, है ना। 1940 अगस्त प्रस्ताव आया कि हम संविधान सभा को मान लेंगे लेकिन डोमिनियन स्टेट बनाएंगे। नहीं भैया हम नहीं मानते। क्रिप्स मिशन 1942 युद्ध उपरांत हम संविधान सभा का निर्माण कर देंगे। नहीं भैया हम बात ही नहीं मानते तुम्हारी, है ना। 1946 कैबिनेट मिशन के तहत दो काम हुए, संविधान सभा का निर्माण और अंतरिम सरकार का गठन। दो काम बड़े अच्छे हुए थे। चलो तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? भारत के संविधान सभा के अनुसार भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित करी गई थी? बार बार वही क्वेश्चन है भैया। 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, है ना। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई?
अधिवेशन में, किस अधिवेशन, अरे भैया बताया था कौन से अधिवेशन में, अरे भैया फैजपुर अधिवेशन में। अच्छा, फैजपुर अधिवेशन जो था इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, वो गांधी जी ने करी थी। किसने करी थी, एकमात्र अधिवेशन था जिसकी है, नहीं नहीं गांधी जी ने नहीं करी थी, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने, गांधी जी ने तो कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी बताओ जल्दी, है बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, है कि नहीं, हाँ फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, ये तुम बताओ, है भैया बता देंगे। बाकी सारे अधिवेशन में कांग्रेस वाले क्या है, सारे के सारे आपको करा दूंगा, है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। जब संविधान सभा बनी, हुआ ये देखो, संविधान सभा बनाई गई तो कहा गया भाई संविधान सभा के अंदर कितने सदस्य होंगे, कुल सदस्य 389 होंगे, हैं भैया 389 सदस्य। इनको क्या है, बांट दिया गया। क्या बांट दिया गया कि 292 सदस्य हैं वो ब्रिटिश भारत से आएंगे। कहां से आएंगे, ये ब्रिटिश भारत से आएंगे, है ना, ब्रिटिश भारत के जो प्रांत हैं वहां से आएंगे 292 सदस्य। मैं लिख देता हूं कहां से आएंगे भाई, ये सारे 292 सदस्य आएंगे ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश भारत प्रांत से आएंगे। कहां से आएंगे, ब्रिटिश भारत प्रांत से 292 सदस्य। 4 सदस्य जो होंगे वो कहां से आएंगे, 4 सदस्य मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से आएंगे। कहां से आएंगे, मुख्य कमिश्नरी, है ना, क्षेत्र से लिए जाएंगे। और क्या मेरे लाल, और भैया जो बाकी के बचे हुए कितने सदस्य हो गए, 296, है ना, 93 सदस्य बचे। 93 जो सदस्य हैं वो देसी रियासतों से लिए जाएंगे। कहां से लिए जाएंगे, देसी रियासतों से 93 सदस्य क्या है मेरे लाल, लिए जाएंगे। कुल सदस्य कितने होंगे, 382 सदस्य। 292 कहां से होंगे, ब्रिटिश भारत प्रांत से होंगे। 4 कहां से, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे। 93 कहां से होंगे, देसी रियासतों से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है भाई, 389, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है भाई, अगला क्वेश्चन है प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों के विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। किस प्रकार होना निश्चित हुआ था, क्या ब्रिटिश प्रांत से कितने, 292 बताएं भैया। देसी रियासतों से कितने, 93, ये भी बताए हैं अभी। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने भैया, 4 प्रतिनिधि होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, उपयुक्त सभी, यानी कि सारे के सारे क्या है इसमें दे रखे हैं ना, 389 सदस्य होने थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या भाई, संविधान सभा में, हाँ जी, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों से 392 सदस्यों का निर्वाचन होना था। हाँ, निर्वाचन होना था, कैसा होना था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होना था, है ना। इनमें से कांग्रेस के पास कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे, लो साहब बात चल रही है 292 सदस्य। 292 सदस्य क्या थे भाई, निर्वाचित करे गए थे। कहां से, ब्रिटिश भारत प्रांत से, है ना। इनमें से 208 जो सदस्य थे वो कांग्रेस के हिस्से में आए। किसके भैया, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी, है ना, 292। और दूसरे नंबर पे 73 सदस्य किसके पास आए थे, वो आए थे मुस्लिम लीग के पास। तो दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, वो मुस्लिम लीग थी। और 8 सदस्य जो थे मेरे लाल वो क्या थे, 7 जो सदस्य थे, 8 सदस्य कहां से आए थे, ये निर्दलीय थे। कैसे थे, निर्दलीय। और बाकी के जो सदस्य थे वो क्या थे भैया, वो छोटी छोटी पार्टियों से होकर के आए थे, है ना। तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन उभरी थी, कांग्रेस उभरी थी। कितने सीटें लेकर के आई थी, 208। दूसरी पार्टी कौन सी थी, 73 सीटें लेके मुस्लिम लीग दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में क्या थी, उभरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, 208, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा, देखो पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, देखो हुआ ये 1947 में है, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो कुछ जो प्रांत थे वो पाकिस्तान में चले गए, जैसे पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, सारा काय में चला गया था भाई, पाकिस्तान के अंदर चला गया था। तो भैया ये सीटें क्या हो गई थी, कम। 389 से ये सीटें किस पे आकर रुक गई थी, 299 पे आकर के रुक गई थी। अब ये 299 भी ये भी बढ़ गई थी। कैसे कैसे बढ़ी कि भैया जो 229 सीटें हैं वो किस में चली गई, वो ब्रिटिश भारत प्रांत में चली गई। किस में भाई, ब्रिटिश भारत प्रांत के अंदर चली गई। और बाकी की जो सीटें हैं वो कितनी, 70 सीटें किसको हो गई भाई, ये हो गई देसी रियासतों के पास। एक काम और करा गया था, जो 389 सीटें थी उनमें ये था कि ये वाली जो 389 सीटें हैं इनमें से 296 पे तो होंगे चुनाव, है ना। 292 कौन सी वाली, 292 जो ब्रिटिश भारत की हैं, और 4 कौन सी, जो मुख्य कमिश्नरी की हैं। लेकिन 93 जो सीटें हैं इन पर चुनाव नहीं होगा, ये क्या होंगी, केवल और केवल मनोनीत होंगे। ये कैसे होंगे, देसी रियासतों के लोग मनोनीत किए जाएंगे, है ना। चलो तो भैया कितने सदस्य, कितनी रह गई थी, 299 रह गई थी। कितनी रह गई थी मेरे लाल, 299 सीटें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते।
देखा, भागेगा कोई नहीं। आज हम आपके लिए ज्यादा क्वेश्चन इसलिए लेकर के आए हैं ताकि आपको लगे कि सर मेहनत के साथ कर रहे हैं। भैया एक दिन में हम बहुत बहुत को आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। जितना हम पिछले अभी है ना, अब तबियत खराब की वजह से रेस्ट कर रहे थे, उसको हम 10 दिन में पूरा कवर करा देंगे, टेंशन मत लो, है ना। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के पास कितना है, 70 है ना, और ब्रिटिश भारत प्रांत के पास कितने चली गई थी, 229 सीटें चली गई थी। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलेंगे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि, 229 है ना, बता दिए भैया। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुसार के अनुपात में था। हाँ, हुआ ये जो संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उसमें ये कहा कि प्रत्येक 10 लाख पर, कितने पर, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। कितने प्रतिनिधि होगा, एक। तो प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि होगा। ये पीसीएस 2000 किसने पूछा भाई, 2001 में पीसीएस ने पूछा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्येक रूप से निर्वाचित किया था, किसने प्रत्येक रूप से, भाई प्रांतों की विधानसभा। अब चुनाव ये जो हुआ था, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था मेरे लाल, उसमें डायरेक्टली जनता ने वोटिंग नहीं करी, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए थे, जैसे प्रांतों की विधानसभाओं में लोग चुने जा गए थे, उन्होंने वोटिंग करी थी, है कि नहीं। हाँ, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर हुआ था। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती, तुम कहोगे सर ये क्या बता दी एकल संक्रमणीय मत पद्धति। भैया एकल संक्रमणीय मत पद्धति ये होती है, इसमें किसी को नाराज नहीं करा जाता। जैसे है ना, जैसे भैया 4 व्यक्ति खड़े हुए, कितने व्यक्ति खड़े हुए, ए बी सी डी 4, ए बी सी डी 4 व्यक्ति एक सीट के लिए खड़े हुए। तो ऐसा नहीं है कि ठप्पा लगाइए ए के पास, हमने तो ए को वोट दिया, नहीं नहीं। इसमें एकल संक्रमणीय में यह है वरीयता दी जाती है। जैसे हमारा जो कैंडिडेट है वो ये है, हमने इसको 1 दे दिया, अब दूसरे नंबर पर हम किसे पसंद करते हैं, ए को, तीसरे नंबर पे बी को, चौथे पे किसको, इसको बोलते हैं हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति। क्या बोलते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के नाम से जाना जाता है ना, एकल संक्रमणीय है ना मत पद्धति, है ना। चलो इसके नाम से जाना जाती है ये पद्धति। इसमें ये होता है, इसमें वरीयता दी जाती है ना, क्या दी जाती है, वरीयता क्रम दिया जाता है। इसमें भैया ऐसा सिस्टम नहीं है कि प्रधान जी के पास 150 वोट आ गए और भैया 600 वोटों में से 150 पे प्रधान जी जीत गए, है ना, वो भैया सिस्टम अलग है ना, वो है फर्स्ट पास वाला सिस्टम है, वो अलग है ना। तो संविधान कहां से भाई, प्रांतों की संविधान के विधानसभा के सदस्यों ने क्या करा था, इनके संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करा था, और ये अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने इनको चुना था, संविधान सभा के सदस्यों को, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या, संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, किस प्रांत का सबसे अधिक था भाई, संयुक्त प्रांत का सबसे अधिक था। भाई संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा क्षेत्र था, है तो जब सबसे बड़ा क्षेत्र, आज भी सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व रहता। भाई लोकसभा में कितनी है, अरे उत्तर प्रदेश की बात कर लो, उत्तर प्रदेश में क्या, लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधानसभा में 402 सीटें हैं, और विधान परिषद में कितनी है, 100 सीटें हैं। ये सारी की सारी कायम है भाई उत्तर प्रदेश। उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से क्या है भाई, उत्तर प्रदेश जाना जाता था। तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व कहां से था भाई, संयुक्त प्रांत से था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ये हैदराबाद का जो नवाब था, ये बड़ा ही हरामी आदमी था भाई, ये भगजा कर रहा था, क्या था, ये भगजा में था भैया, बार बार यही इसके ऊपर लट फेरा गया। हैदराबाद को तुम्हें पता है देसी रियासत थी, कैसे भारत के अंदर विलय करा गया इसका, भैया डंडे पे पुलिस बल के आधार पर इसका क्या करा गया था, इसके अंदर विलय करा गया था, है कि नहीं। हाँ, तो ये जूनागढ़ कश्मीर ये भी अलग रही थी, लेकिन ऐसा है कि ये आ गए थे। जूनागढ़ तो जनमत संग्रह के आधार पर आ गया था, कश्मीर विलय पत्र है ना, मानने तैयार ही ना राजा हरि सिंह। अब बतेरा समझा रहा है भैया, मांझा मांझा, जब देखा पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया, अब भगा फिर दिया जान बचाते हुए, कह रिया भाई बचाओ सरदार जी। सरदार जी बोले भैया बचाए कैसे, कैसे बचाए, अपनी फौज क्यों खर्च कर रहे हैं हम, है तुझ पे, अब भैया हम हमारे साथ कौन सा तू हम भला कर रहा है। बोले बोले सरदार जी जैसा आप कहेंगे हम ऐसे तैयार है। तो विलय पत्र पर साइन कर दिया, कश्मीर को ले लिया अंदर, है। चलो, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहीं से निर्वाचन हुआ था, तो पश्चिमी बंगाल से क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था बी.आर. अम्बेडकर का, है ना। आईएएस 1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले चलते क्वेश्चन नंबर है ना 23 की था। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। अब मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे, मुस्लिम लीग के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, अरे भैया ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से पीछे बोले, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो ऐसा करेंगे। अब भैया 1919 में हुआ ये था, फूट डालो राज करो की नीति करना
अंग्रेजों ने शुरू कर दी थी। हैं भैया 1909 में क्या हुआ, अलग अलग बोले मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लेकर के आ रहा है, मुसलमान अलग से निर्वाचन करेंगे, इनकी निर्वाचन पद्धति हम अलग कर देंगे। इसी वजह से थोड़ी ऐंठ में आ गए मोहम्मद अली जिन्ना भी, बोले नहीं हम संविधान सभा को मानते ही नहीं, हम तो ये चाहते हैं मुस्लिम लीग के लिए क्या हो, एक अलग संविधान सभा हो। क्या कह रहे थे कि ये चाहते थे मुस्लिम लीग के लिए मुस्लिमों की एक अलग संविधान सभा करना। कौन चाहते थे भैया, लो संविधान, जो मुस्लिम लीग के नेता हुआ करते थे, है ना। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किसके आधार पर हुआ था, तो संविधान सभा का चुनाव समान मताधिकार, सीमित मताधिकार, सर्वमताधिकार नहीं, वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, है ना, किसके प्रति, जनता द्वारा मैंने बताया जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, जनता के जो क्या बोलते प्रतिनिधि थे, यानी कि जिन्होंने जनता संविधान विधानसभा के सदस्यों को चुना था, तो विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना, तो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे। जनता द्वारा कैसे हुए थे भाई, अप्रत्यक्ष, यानी कि जनता ने डायरेक्ट वोटिंग नहीं करी, उनके प्रतिनिधि जो चुनकर विधानसभा में गए थे उन्होंने वोटिंग करी। चलो आगे दे रखा है, भारतीय संविधान निर्माती सभा है, कैसी सभा है भैया, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई है, नहीं, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अब ये मैंने आपको बताई है ना। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने क्या, संविधान सभा के सदस्यों का है ना चुनाव करा था, है ना, उन्हें चुना गया था। भारतीय संविधान को किसने बनाया, और संविधान सभा ने बनाया था। किसने बनाया था, संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने नहीं, भारतीय संसद ने नहीं, गवर्नर जनरल ने नहीं, बल्कि किसने, संविधान सभा ने। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे भाई, 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए क्या हुए थे, चुनाव हुए थे, है ना, जुलाई अगस्त, है ना। इस बीच में 1946 में संविधान सभा के लिए क्या हुए, चुनाव हुए थे, क्योंकि 1946 कैबिनेट मिशन के तहत ही क्या संविधान सभा को बनाने की अनुमति मिली गई थी, और 1946 कैबिनेट मिशन के तहत ही क्या भैया अंतरिम सरकार का भी क्या हुआ था, गठन हुआ था, है ना। बिल्कुल टेंशन न ले, एनर्जी बिल्कुल बैक आ जाएगी, अभी थोड़ा सा है ना फिट फोर हो जाएंगे, हैं बिल्कुल। चलो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और 9 दिसंबर 1946 को ही क्या हुआ था भाई, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कैसे अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बनाए गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो नंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, काय के, संविधान सभा के, है ना। चलो, और फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, ये पहली बैठक हुई, दूसरी कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें स्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया गया, इसमें स्थायी अध्यक्ष बने थे, स्थायी अध्यक्ष कौन बने, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे भैया, स्थायी अध्यक्ष हमारे बन गए थे। फिर तीसरी कब हुई, तीसरी 13 दिसंबर 1946 को हुई। अब 13 दिसंबर 1946 में क्या हुआ, इसमें भैया उद्देश्य प्रस्ताव, क्या उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को क्या स्वीकार भी कर लिया गया था, किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, ये भैया दिल्ली में हुआ था। कहां हुआ था, ये बात ध्यान रखनी है, दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का क्या प्रथम अधिवेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 31 के, संविधान सभा के उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता, अब उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। किस आधार पर बनाए गए थे, फ्रांस मॉडल के आधार पर बनाए गए। किस पे भैया, फ्रेंच मॉडल था, उसके आधार पे, क्या फ्रेंच मॉडल के आधार पे ही, है ना, फ्रेंच मॉडल के आधार पर अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है। और फ्रांच मॉडल क्या था भाई, ये फ्रांच मॉडल ये था कि जितने भी ये बैठक है, ये जो सभा हो रही है, इसमें सबसे वयोवृद्ध, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो है उसको उठा लो, वही अध्यक्षता कर लेगा, चाहे उससे कुछ आवे या ना आवे, उसको उठा लो और अध्यक्ष बना दो, ये था फ्रांच मॉडल। इसके आधार पर कौन बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, हमने बताया 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा 11 दिसंबर 1946 को, तीसरा 13 दिसंबर 1946 को, लगातार ऐसे सत्र होते रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष पूछे गए ना, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, क्या दे रखा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 19 है ना, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, क्या संविधान सभा के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आरआरबी 2002 कई क्वेश्चन लौट के रिपीटेड आ जाते हैं, हम अगली बार ऐसे करेंगे, उन क्वेश्चनों को बिल्कुल ही हटा देंगे। भैया एक क्वेश्चन एक ही बार बते रहा है ना, ऐसे क्या है, वीडियो भी थोड़े लंबा हो जाती है, क्वेश्चन भी ज्यादा हो जाते हैं, आप लोग भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं कि बार बार क्वेश्चन क्या है पूछे गए, इसलिए हम थोड़ा सा सब कुछ कर लेते हैं। अगला देखते हैं। अब भैया लो
अब आपने हमारी वीडियो देखी है, हमें भैया इतने देर तक आपने सुना है, बढ़िया बढ़िया बातें हमने आपसे करी, तो हम आपका क्या करेंगे, थैंक यू करेंगे, है ना, क्या भैया, थैंक यू सो मच, है ना, आपका शुक्रिया करेंगे। लगातार चैनल पर बने रहिएगा, हम आपसे वादा करते हैं आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। किसी कारणवश यानी कि तबियत खराब होने की वजह से मैं वापस चला गया था, लेकिन अब फिट फोर होकर के दोबारा वापस आ गया हूँ। रोज आपके लिए 2 से 3 वीडियो, हर चीज दो दो वीडियो कम से कम मैं क्या है, पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री की क्या है लेकर के आऊंगा। साथ ही साथ बाद में हम जितना कंटेंट आपको दे सकते हैं, जितना हम कवर कर सकते हैं, उससे दुगनी मेहनत करके आपके लिए मेहनत करेंगे, आपका सिलेक्शन कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी। आप लोग क्या काम करेंगे, सब्सक्राइब करवा दें चैनल को, है ना, थोड़ा सा जो है हमारे अंदर भी थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा, है कि भैया चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ गए, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, सर कह रहा है हम आपको क्या खिलवाएंगे, मिठाई। अब मिठाई भी अभी तक ना मिली है, तो अब मिठाई भी मिल जाएगी, कब मिलेगी, अब भैया 1000 सब्सक्राइबर करा दो हमारा। आप देखो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको लगातार पढ़ाऊंगा, आपकी जिम्मेदारी है कि 31 जून तक, कितने जून तक, 30 जून तक 1000 सब्सक्राइबर करा दो, कैसे न कैसे, है ना, यहाँ पे केक बेक कट जाएगा और मिठाई विठाई खाने मिल जाएगी, अभी तक मिली भी ना है। चलो तो बाकी बात करेंगे कल, है ना, जब तक के लिए क्या है, टाटा बाय बाय।